برطانوی حکومت 2030 تक मुल्क को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में सुपर पावर बनाना चाहती है। इसके लिए लंदन से 50 मील दूर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के दरमियान सिलिकॉन वैली के तर्ज पर टेक्नोलॉजी वैली बनाने का मंसूबा किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दो बरतानवी शहरों के दरमियानी इलाके में 9 यूनिवर्सिटियां, कई टेक्नोलॉजी पार्क्स, साइंस सेंटर्स और यूरोप की सबसे ज्यादा यानी कि 400 बायोटेक कंपनीज कायम हैं। कोरोना के खिलाफ पहली वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भी इसी इलाके में कायम बायोमेडिकल कंपनी ने बनाई। बरतानिया में पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन की सबसे ज्यादा दरखास्तें भी इसी इलाके से मौसूल होती हैं। इसलिए बरतानवी हुकूमत चाहती है कि इस इलाके को सिलिकॉन वैली में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद महज 7 सालों में तने तनहा टेक सुपर पावर बनना शायद बरतानिया के बस की बात नहीं, क्योंकि इसके लिए बड़ी तादाद में टेक्नोलॉजी की तरबियत याफ्ता वर्कफोर्स की जरूरत होगी, जो इसे अपने मुल्क में तो मुयस्सर नहीं। ताहम एक मुल्क है जो बरतानिया को अगली टेक सुपर पावर बनने में मदद कर सकता है, और वो है इंडिया। इंडिया 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स और हजारों स्टार्टअप्स के साथ दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम चला रहा है। टेक्नोलॉजी में तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत जरूरत से कहीं ज्यादा है, जो दुनिया भर में खिदमात सरअंजाम दे रही है। गूगल समेत कई बड़ी टेक कंपनीज के सीईओज भारतीय हैं। फरवरी 2023 में बरतानवी वजीर खजाना जेरेमी हंट ने भारतीय सिलिकॉन वैली समझे जाने वाली बेंगलुरु में G20 के वज़राए खजाना इजलास में शिरकत की। इसी दौरान मिस्टर हंट ने भारतीय कंपनियों के सीईओज और फाउंडर्स से भी मुलाकातें की और उन्हें बरतानवी हुकूमत के टेक सुपर पावर बनने के आइडिया से आगाह किया। टेक सुपर पावर बनने के लिए बरतानिया को 2 चीजों की जरूरत है। 1, टेक्नोलॉजी के आला तरबियत याफ्ता ज़हन। 2, सरमायाकारी। जब टेक टैलेंट की बात होती है तो इंडिया इसका सबसे बड़ा सप्लायर है। रवां साल इंडिया आबादी में चीन को पीछे छोड़ जाएगा। हर माह तकरीबन 10 लाख नौजवान भारत की वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं और 1 अरब 40 करोड़ आबादी का 65% 35 साल से कम उम्र का है। कई सर्वे नताइज बताते हैं कि इंडियन नौजवानों की अक्सरियत अब नौकरियां ढूंढने की बजाय अपने बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। 2022 में भारत बरतानिया का 12वां सबसे बड़ा तजारती शराकतदार था और दोनों ममालिक का बाहमी तजारती हजम 34 अरब पाउंड रहा, जबकि दोनों ममालिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर भी आमादा हैं। दूसरी जानिब बरतानिया वाहिद मुल्क नहीं जिसे गैर मुल्की टेक टैलेंट की जरूरत है, बल्कि यूरोपियन कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 यूरोपीय नौजवानों में से 4 ऐसे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्किल्स ना होने के बराबर हैं। इसलिए पूरे यूरोप को दुनिया भर से टेक वर्कर्स की तलाश है। 2023 के आगाज में जर्मन चांसलर ने दौरा भारत के दौरान कहा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के शोबे में बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए वो भारतीय टेक वर्कर्स के लिए जर्मनी के वीजे आसान कर रहे हैं। बड़े सगीर के स्किल्ड वर्कर्स का बरतानिया जाना इन ममालिक जाने की निस्बत कदरे मुश्किल है जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं। इंडियन टेक वर्कर्स को बरतानिया में दाखिले के लिए कम से कम $10,000 चाहिए, जबकि दीगर ममालिक के लिए ये अखराजात औसतन $1,500 तक होते हैं। रवां साल बरतानवी हुकूमत ने एक स्कीम का ऐलान किया जिसके तहत 3,000 इंडियन टेक वर्कर्स को 2 साल के लिए काम की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन इमिग्रेशन बरतानवी सियासत में सबसे ज्यादा जेर बहस रहने वाला मौजू है और टेक सुपर पावर बनने के लिए ओवरसीज टेक वर्कर्स पर इन्हिसार करने का बरतानवी हुकूमत का आइडिया भी इसी वजह से तनकीद की जद में आ रहा है। तनकीद करने वालों में बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला सुएला ब्रेवरमन भी शामिल हैं। उनका एतराज है कि बरतानिया टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए तारकीन वतन वर्कर्स पर इन्हिसार क्यों करे और उन पर ही सरमायाकारी क्यों करे, जबकि वो अपने स्कूलों और कॉलेजों के तलबा को डिजिटल स्किल्स सिखाकर कुछ सालों में इस काबिल बना सकता है। हैरान कुन तौर पर 70 और 80 की दहाइयों में बरतानिया में माइक्रो कंप्यूटर्स इजाद किए गए और अमरीकी कंपनियों एप्पल और जीरोक्स से भी पहले विंडोज को बरतानिया में इस्तेमाल किया गया। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैनी डॉर्लिंग कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और उसे अमेरिका की जारहाना मार्केटिंग, इजारादारी और चालाकी ने खत्म कर दिया है। हालिया सालों में यूरोपियन यूनियन ने अमरीकी टेक कंपनीज की इजारादारी खत्म करने के लिए कई कवानीन मुतारिफ कराए हैं और टेक्नोलॉजी के मैदान में जिद्दत और तहकीक के लिए होराइजन यूरोप के नाम से 95 अरब पाउंड की खतीर रकम से एक मंसूबा भी शुरू किया है। लेकिन ब्रेक्जिट की वजह से बरतानिया 95 अरब पाउंड के इस तहकीकी मंसूबे का हिस्सा नहीं होगा।
ताहम टेक्नोलॉजी पर सरमायाकारी में बरतानिया अब भी अपने यूरोपीय हरीफ जर्मनी और फ्रांस से आगे है। ब्रिटिश टेक इंडस्ट्री की मजमूई मालियत तकरीबन $1 खरब है, जिसका मतलब है कि ब्रिटिश टेक इंडस्ट्री अपनी वैल्यूएशन के लिहाज से अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है। 2022 में बरतानवी कंपनियों ने $29.5 अरब की सरमायाकारी इकट्ठी की, जो जर्मन और फ्रेंच कंपनीज में होने वाली मजमूई सरमायाकारी से ज्यादा थी। लेकिन आखिर में सवाल फिर वही है कि बरतानिया किस तरह बड़ी टेक कंपनीज खड़ी कर सकता है जो उसके जीडीपी में वैसे ही हिस्सा डालें जैसे गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां अमेरिका के जीडीपी में हिस्सा डाल रही हैं। यकीनन बरतानिया 2030 तक सिलिकॉन वैली बनाकर टेक सुपर पावर बन सकता है, और इसके लिए अहम किरदार होगा भारत जैसे मुल्क का, जहां एक मजबूत स्टार्टअप और टेक इकोसिस्टम पहले से मौजूद है और जहां टेक वर्कर्स सरप्लस हैं जो किसी दूसरे मुल्क को भी टेक्नोलॉजी के मैदान में सुपर पावर बना सकते हैं।